जय श्री राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 5वें दिवस की कथा। भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल तक की हमने कथा में श्रवण किया कि शुद्ध जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि अधिक मास भगवान नारायण के पास बैकुंठ में गया, वहाँ जाके भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया और भगवान के सम्मुख मूर्छित होकर के गिर पड़ा। वह नाना प्रकार से विलाप किया। तब भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी और गरुड़ जी ने अपनी पंखों से हवा करके उस अधिक मास को, जो मूर्छित पड़ा हुआ था, चेतना प्रदान की। चेतना प्राप्त होते ही अधिक मास भगवान से कहने लगा कि बोले, हे भगवान, हे स्वामी, मुझे इस सब की आवश्यकता नहीं है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं तो मृत्यु चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं निराश्रित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं निंदित हूं, त्याज्य हूं, सभी शुभ कर्मों में निंदनीय हूं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। तब भगवान ने कहा कि हे अधिक, तुम चिंता मत करो, हे अधिक मास, तुम्हारे दुख का निवारण होगा। चलो, मैं तुम्हें यहाँ से गोलोक धाम लेकर के चलता हूँ। तुम मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जहाँ पर सुंदर मुरली को धारण करने वाले मुरली मनोहर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ निवास करते हैं। दीनानाथ भक्त वत्सल वहाँ विराजमान हैं और वह श्री कृष्ण ही तुम्हारे दुख को हरण करने वाले हैं। चलिए, हम तुम्हें उनके पास लेकर के चलते हैं। श्री नारायण बोले कि इतना कहकर के उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक में जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन के मंडलाकार बना हुआ है। 3 करोड़ योजन के मंडल में स्थापित है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते। केवल वैष्णव जन ही भगवान कृष्ण की सेवा करके यहाँ पहुँच पाते हैं। वहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक रहित एवं अनगणित सुंदर मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर शिवलोक विराजमान है। इस शिवलोक में भगवान शंकर निवास करते हैं। वहाँ भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत भी धारण करने वाले भगवान शंकर अपने गणों के साथ निवास करते हैं। महादेव शंकर की जय जयकार करते और नित्य उनकी स्तुति करते हुए वहाँ गण बड़े प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। गोपेश वेशधारी कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रासेश्वर श्री हरि भगवान कृष्ण, मंगल स्वरूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के दाता, परमानंद, राज, सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्वरूप और सब प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, अव्यक्त, इंद्र एवं अनेकों रूपों में सदैव विराजमान रहने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण शांत स्वरूप उस स्थान पर, उस गोलोक में सदा निवास करते हैं। वैष्णव जन उनका वहाँ पर ध्यान करते हैं। वैष्णव जन ही ध्यान के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा गोलोक को प्राप्त कर पाते हैं। योगी जन गोलोक को प्राप्त नहीं कर पाते। योगी जनों को योग मार्ग के द्वारा बहुत लंबा समय लगता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब एक कथा आती है, तवा और पतीली। 5वें दिन की ये कथा है। इसमें तवा और पतीली नाम की एक कथा आती है कि एक छोटा सा गांव था, उसमें
एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी अर्थात गोरानी रहते थे। बड़े संतोषी जीव थे, प्रभु के भक्त थे। उनके 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। वे दोनों ब्राह्मण और उसकी पत्नी श्रावण मास में व्रत करते और पुरुषोत्तम मास में नदी पर स्नान करने जाते, कांठा गौर की कथा सुनते और घर आकर के एक टाइम भोजन करते। समय गुजरता गया, लड़कियां बड़ी हो गईं, परंतु उस गौराणी माँ के अर्थात उस ब्राह्मणी के सिर से रसोई का काम कम नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी होते ही लड़कियों का विवाह कर दिया गया और वह लड़कियां अपने ससुराल चली गईं। अब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्रत तो करते, परंतु वह ब्राह्मणी उस रसोई के काम से बड़ी दुखी रहती थी, बड़ी परेशान रहती। अधिक मास आया और वे भगवान का जाप करती रहती, भगवान का पूजन करती, एक समय भोजन बनाती और भोजन पाती। एक दिन इस रसोई के सब काम से वे बड़ी दुखी हो गईं और भगवान से प्रार्थना करके कहने लगीं कि हे नारायण, हम इस पुरुषोत्तम मास में आपका पूजन कर रहे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती कि बना बनाया भोजन मिल जाए तो मेरे सर से ये जो रसोई बनाने का, प्रतिदिन रसोई बनाने का जो झंझट है, ये झंझट छूट जाए तो मैं अतिरिक्त नाम ले सकूं आपका, मैं आपका भजन ज़्यादा कर पाऊं, मुझे आपका भजन ज़्यादा करने का समय मिल जाए। ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे बड़े हृदय से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी भगवान का भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। अब भगवान इस व्रत के पुण्य से और इस ब्राह्मणी की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणी ने प्रार्थना की एवं भगवान ने दर्शन दिया ब्राह्मण को रात्रि में, स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आप दोनों की भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे तुम्हारी पत्नी ने प्रार्थना की है कि ये भोजन बनाने का, जो प्रतिदिन का भोजन जो मैं बनाती हूँ, एक समय जो भोजन बनता है, इस रसोई के काम से मैं बड़ी दुखी हूँ। अगर कुछ बने बनाए भोजन की व्यवस्था हो जाए, ये भोजन ना बनाना पड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए तो बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा हो, ऐसा ब्राह्मणी ने कहा है। तो बोले मैं तुम्हें एक तवा और एक पतीली देता हूँ। ये तवा और पतीली बड़े चमत्कारी हैं। ये मैं अभी तुम्हें अपने हाथ में से नहीं पकड़ाऊँगा, लेकिन सुबह तुम्हें ये प्रातःकाल ही ये तवा और पतीली तुम्हें अपने रसोई घर में, अपने भोजन कक्ष में जहाँ आप भोजन बनाते हैं वहाँ रखे मिलेंगे और ये बड़े चमत्कारी हैं। इनमें जब आप तवे पर कड़छी घुमाएंगे तो वहाँ से सब्जी और रोटी, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट सब्जियाँ प्राप्त होंगी, बनी हुई रोटियाँ प्राप्त हो जाएंगी, पूड़ियाँ प्राप्त हो जाएंगी, अनेकों प्रकार के व्यंजन प्राप्त होंगे। और जब पतीली में आप कड़छी घुमाएंगे तो बोले उसमें से अनेक प्रकार के मिष्ठान्न प्राप्त होंगे। अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण की नींद खुल गई। प्रातःकाल ही उसने उठ करके सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया और दोनों शीघ्रतापूर्वक जब भोजन जहाँ बनता था रसोई में गए तो देखा वहाँ एक चांदी का तवा और सोने की पतीली रखी है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब ब्राह्मणी ने जैसे ही तवे पर कड़छी घुमाई तो उसमें से रोटियां और सब्जी बनी बनाई निकली, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी, बड़ी स्वादिष्ट रोटियां। और ब्राह्मण ने जब उस पतीली में कड़छी घुमाई तो उसमें से अनेकों प्रकार के मिष्ठान निकले। अब तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। दोनों पुत्रों को बुलाया, भोजन किया और पुत्रों को भोजन कराया। अब पुत्रों ने कई दिनों बाद जब भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन किया और मिष्ठान्न भी खाया, पेड़ा भी खाया, तो बड़ा प्रसन्न होकर के पूछे कि बोले आज ये इतना सारा भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन और ये मिठाई, ये पेड़ा कहाँ से आया? क्या आपने बनाया है? घर में तो चूल्हा भी नहीं जला। ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने कहा कि ये सब भगवान का प्रसाद है, भगवान ने प्रसाद दिया है तो हमने भोजन में पाया है। दोनों लड़के प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसी प्रकार कई दिन तक निरंतर ऐसे ही भोजन प्राप्त होता रहा। तो उन दोनों लड़कों के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान प्रतिदिन प्रसाद देते हैं,
कैसे देते हैं? अब एक दिन उन्होंने चोरी छुपे देखा कि ब्राह्मणी ने करछी घुमाई तवे पर तो रोटियां और सब्जी प्राप्त हुई, और ब्राह्मण देवता ने करछी घुमाई पतीली में तो मिष्ठान प्राप्त हुए। अब ये देख लिया और भोजन करके अन्य लड़कों को ये बात बता दी। दूसरे लड़कों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ये बात और दूसरों को बताई। ऐसे ही एक कान से दूसरे कान में होती हुई ये बात राजा तक पहुंची। अब राजा रानी को जब इस बात का पता चला तो रानी ने राजा से कहा कि ऐसी दिव्य चमत्कारिक चीज़ें तो हमारे घर पर होनी चाहिए, हमारे राजमहल में होनी चाहिए, आप उन दोनों को मंगवा लीजिए। राजा के भी मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कोई चमत्कारिक चीज़ है तो अवश्य ही राजमहल में होनी चाहिए। तो अपने प्रधान सेनापति को 100 सोने की मोहर दे करके भेजा कि जाओ जाकर के ये सोने की मोहर उस ब्राह्मण को दे दो और वो तवा पतीली लेकर के आ जाओ। वह प्रधान सेनापति वहाँ पहुँचा और जाकर के उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि भाई ये तवा और पतीली आप हमें दे दीजिए, सोने की 100 मोहर ले लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सब हमें भगवान की भक्ति करके प्राप्त हुआ है और भगवान का प्रसाद स्वरूप है, ये हम आपको नहीं दे सकते। आप 100 मोहर क्या 1000 मोहर भी दें तब भी हम ये आपको नहीं दे सकते। अब प्रधान सेनापति क्रोधित हो गया। अब बोले कैसे नहीं दे सकते? जा करके वह बलपूर्वक जब उनको उठाने लगा तो उसके पैर वहीं जकड़ गए और उसके हाथ भी चिपक गए। ये देख करके जो अन्य सैनिक उनके साथ आए थे वो दौड़ करके राजा के पास पहुँचे। जा करके राजा को कहा कि महाराज, हमारे प्रधान सेनापति के तो पैर वहाँ ब्राह्मण के घर में चिपक गए और हाथ भी चिपक गए। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा और रानी दोनों अन्य कुछ सैनिकों को साथ लेकर के ब्राह्मण के घर पहुँचे और जाकर के ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये जो चमत्कार आपने किया है इस चमत्कार को बंद कीजिए और यह पतीला, ये तवा और ये पतीली हमें दे दीजिए। आप जितना कहें हम मूल्य देने को तैयार हैं। ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने पुनः राजा रानी से वही प्रार्थना की। बोले महाराज, इस नगर के राजा और इस नगर की रानी हमारे लिए सर्वथा पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं हमारे लिए, परंतु हम चाह कर के भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भगवान की भक्ति की और भगवान ने प्रसाद स्वरूप हमें ये वस्तुएं प्रदान की हैं, तो भगवान का प्रसाद हम आपको नहीं दे सकते। राजा ने कहा कि यदि ऐसी बात है, तुम यदि प्रेम से नहीं देंगे तो हम बलपूर्वक ले जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा महाराज, हम आपको रोक तो नहीं सकते, परंतु हम देंगे नहीं। राजा ने पुनः जैसे प्रधान सेनापति ने बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा की, वैसे ही राजा ने भी बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा की और जैसे ही आगे बढ़े तो उस ब्राह्मण के घर में घुसते ही उनके पैर और हाथ जकड़ गए। ये देख करके रानी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, प्रार्थना करने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, जो भी चमत्कार है इस चमत्कार को निवृत्त कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए, हमें इस जगह से छुड़ा दीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जो अपराध बनाए उसको क्षमा कीजिए और कृपा कीजिए। तब आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा, आकाश से आवाज़ आने लगी कि इस राजा ने अपराध किया है, इस राजा को अब स्वर्ण दान देने से ही इसका ये अपराध क्षमा हो सकता है। राजा को 1000 सोने की मोहर दान करनी होगी, जिससे इसका यह पाप मुक्त होगा। रानी ने तत्काल हाँ कर ली और कहा, सैनिक को भेजा कि जाओ जाकर के 1000 सोने की मोहर लेकर के आओ। तत्काल सैनिक राजभवन पहुंचा, खजांची से 1000 सोने की मोहर लेकर के लौटा। तत्काल उन्होंने ब्राह्मण को दान किया और वह स्वर्ण दान देने से उनके इस पाप से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तत्काल वह प्रधान सेनापति और राजा मुक्त हो गए। दोनों राजा रानी ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमसे जो अपराध बन गया उसके लिए क्षमा कीजिए और आपने जो भक्ति से ये प्रसाद प्राप्त किया है ये आप अपने पास ही रखिए। सबने प्रभु पुरुषोत्तम का जय जयकार किया। राजा रानी और उनके जो प्रधान सेनापति थे ब्राह्मण दंपति को नमन करके महल को चले गए। तब से राजा रानी भी प्रत्येक आने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। तो इसी प्रकार जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे उस ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
जय श्री राधे, जय पुरुषोत्तम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार की दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके हमें अपने प्रश्नों से भी अवगत करा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित, अथवा तो किसी कथा से संबंधित, किसी व्रत से संबंधित, कोई ज्योतिष से संबंधित, जैसा भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट में प्रश्न भेज सकते हैं। हम उसका निदान करने की चेष्टा करेंगे। मैं हूँ धनंजय शर्मा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय पुरुषोत्तम।